भरतपुर लोकसभा सीट जो कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रतिष्ठा का सवाल भी बन गई थी। दरअसल इस सीट पर जाट समुदाय काफ़ी नाखुश था बीजेपी सरकार से। दरअसल धौलपुर और भरतपुर के जाट आरक्षण के मुद्दे को लेकर बीते दिनों 40 दिन का महापड़ाव किया गया था। उस वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया था कि लोकसभा चुनाव में आचार संहिता से पहले नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो बीजेपी के खिलाफ जाट समुदाय विरोध पे उतर गया। लगातार वार्ता का दौर चला, लेकिन जाट समाज नाखुश दिख रहा था और स्थिति को भांपते हुए यूँ कह सकते हैं कि भजनलाल शर्मा ने धौलपुर भरतपुर जाट आरक्षण समिति के पदाधिकारियों से मुलाकात करी और उन्हें आश्वासन दिलाया और भरोसा दिलाया। उसके बाद जाट समुदाय भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए राजी हो गया। चुनाव से एक दिन पहले, यूँ कह सकते हैं 48 घंटे पहले भी, कि जिस तरह वार्ता का दौर चला, जिला अध्यक्ष के साथ मुलाकात हुई, वार्ता चली और कहीं ना कहीं जो मान मनवार का दौर चला था उसमें भजनलाल शर्मा सफल हो गए। क्योंकि जिस तरह के हालात भरतपुर लोकसभा सीट पर बने हुए थे, जाट जो समुदाय है वो काफ़ी नाखुश नज़र आ रहा था और जीत के लिए कहीं ना कहीं जाट समुदाय को अपने पाले में लेने की कोशिश कांग्रेस भी करने में लगी थी। कांग्रेस उम्मीदवारों हो या फिर कांग्रेस के बड़े नेता जाट आरक्षण का मुद्दा बुझाने की कोशिश में लगे हुए थे और जाट समुदाय को अपने पाले में लगभग ले ही लिया था। लेकिन ऐन वक्त पर भजनलाल शर्मा की ओर से जाट समुदाय को अपने पाले में ले लिया गया। अब क्योंकि लगातार भरतपुर धौलपुर के जाट मांग करने में लगे थे, केंद्र सरकार की ओर से सरकारी नौकरी में ओबीसी वर्ग से आने वाले जाट समुदाय को जो है आरक्षण मिलना चाहिए। इसको लेकर लंबे समय तक जो है आंदोलन भी किया गया। आंदोलन के बाद लगातार आश्वासनों का दौर चला, लेकिन जाट समुदाय भरतपुर का प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से नाखुश नज़र आ रहा था। अब यूँ कह सकते हैं कि भजनलाल का जादू चल गया और कहीं ना कहीं जो जाट समुदाय है वो उनके पक्ष में उतर गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस प्रतिष्ठा का सवाल, कि भजनलाल सरकार के लिए, खुद मुख्यमंत्री के लिए प्रतिष्ठा का सवाल था इस सीट को निकालना। अब क्या भजनलाल सरकार इस सीट को निकाल पाएगी? क्योंकि भरतपुर जो है भजनलाल का गृह क्षेत्र भी आता है, तो ऐसे में भजनलाल के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ था, क्योंकि उनकी ओर से लगातार इस क्षेत्र में कई सभाएं भी की गई। जनसभाओं के माध्यम से जनता का मन टटोलने की कोशिश भी की गई, कई तरह के वादे भी किए गए, लेकिन यहाँ पर गेम चेंजर जाट समुदाय माना जाता है। जाट समुदाय की नाराज़गी बीजेपी पर भारी पड़ रही थी, इसलिए जनसभाओं का भी इतना असर देखने को नहीं मिला और वक्त रहते जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से जाट समुदाय को अपने पाले में ले लिया गया और एक आश्वासन दिया गया। आश्वासन तो दे दिया है, क्योंकि देखने को मिल रहा था कि दो गुट बन गए थे जाट समुदाय के, लेकिन अब यूँ कह सकते हैं कि भजनलाल सरकार की मान मनवार से जाट समुदाय भी अब उनके पाले में आ गया है। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।